Hello everyone. Today we are going to do very important question, that is various sources of international human right law. हमारे क्या क्या sources हैं जो international human right law को मतलब एक source provide करते हैं. ऐसे कौन कौन से sources हैं जो इसको फेवर करते हैं. इनमें सबसे पहला जो हम लिख सकते हैं वो लिखेंगे UDHR. UDHR इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है एक तरीके का माइलस्टोन डॉक्यूमेंट माना जाता है. ये कोई स्पेसिफिक कुछ ट्रीटी या कन्वेंशन नहीं है. ये एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट माना जाता है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में. ये ड्राफ्ट किया गया था बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे. और इस ड्राफ्ट को यूएन कमेटी ने वो किया था, ड्राफ्ट किया था जो यूडीएचआर है. एंड इसको 500 से ज़्यादा लैंग्वेज में छापा गया है यूडीएचआर को. तो इसको कंसिडर किया जाता है एज ए फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स. जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है उसका फाउंडेशन माना जाता है इसको. 1948 में इसको अडॉप्ट किया था. और UDHR has inspired a rich body of legally binding international human right treaty. 1948 में इसको अडॉप्ट करने के बाद UDHR ने इंस्पायर किया एक बहुत ही रिच बॉडी ऑफ लीगली बाइंडिंग, मतलब ऐसी बॉडी है ये जिसकी हर चीज़ को मान्यता मिली हुई है HR ट्रीटीज़ में. It declares the HR as universal to be enjoyed by all, no matter who they are. ये ह्यूमन राइट्स को एक यूनिवर्सल चीज़ मानते हैं. ऐसे मानते हैं कि कुछ भी हो जाए कोई आपका ह्यूमन राइट छीन ही नहीं सकता. इट इंक्लूड्स सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट इंक्लूड करता है जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, प्राइवेसी एट्सेट्रा. UDHR को अडॉप्ट किया UN जनरल असेंबली ने 1948 में. और ये पहला लीगल डॉक्यूमेंट बना जो कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सली प्रोटेक्ट करता है. मतलब यूनिवर्सली प्रोटेक्ट होते हैं हमारे ह्यूमन राइट्स. इट इज़ नॉट ए ट्रीटी. ये कोई ट्रीटी तो है नहीं. सो इट इज़ नॉट लीगली बाउंडेड ऑन एनी कंट्रीज. इसीलिए ये कोई लीगली बाउंडेड नहीं होता किसी भी कंट्री में. मगर इसके अंदर 30 आर्टिकल्स हैं, 30 आर्टिकल्स, जिसका डिटेल जो है इंडिविजुअल बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम में दिया गया है. और मैंने UDHR की एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने सारे राइट्स भी आपको बताए हैं 30 के 30. दूसरा सोर्स जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वो है इंटरनेशनल ट्रीटीज़. इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का. प्रेजेंटली बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं जो कि इन्फोर्स में है और लीगली बाइंडिंग भी हैं. और जो इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटी थी वो थी UN चार्टर, विच इज़ बाइंडिंग अमंग ऑल द स्टेट्स इन द वर्ल्ड. जो हर स्टेट जो है वर्ल्ड का सब में लागू होती है. और एस्टेब्लिश्ड एटलीस्ट जनरल ऑब्लिगेशंस टू रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट मेंशन. जितने भी ह्यूमन राइट मेंशन किए गए हैं उन सब को प्रॉपरली रिस्पेक्ट देना एंड प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. बिसाइड UN चार्टर देयर आर मेनी अदर ट्रीटीज जिसको मल्टीलेटरल ट्रीटीज भी बोलते हैं. उनका भी कंक्लूजन जो है वो ऐसा ही कुछ है. एंड अंडर UN एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज रीजनल ट्रीटीज ऑन HR ह्यूमन राइट्स पे, जैसे कि यूरोपियन कन्वेंशन हुआ, अमेरिकन कन्वेंशन हुआ, अफ्रीकन कन्वेंशन हुआ, ये सारे के सारे इसमें आते हैं. एंड पीपल राइट्स आर ऑल्सो लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स. और हर स्टेट को ये चीज़ें माननी पड़ती है. थर्ड इसका जो सोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है वो है इंटरनेशनल कस्टम्स. इंटरनेशनल कस्टम्स कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं जो यूनिवर्सली कोई चीज़ है, कोई रीति रिवाज है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो इंटरनेशनल लेवल पे उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसको कहा जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स. इट इज़ टू बी नोटेड दैट इन 1987 थर्ड रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन relations law of US takes the position that customary international law protects at least certain basic human rights. कुछ ऐसे हमारे जो इंटरनेशनल लॉ के जो हैं उस वो प्रोटेक्ट करते हैं कुछ कस्टम्स को जो कि ह्यूमन राइट की तरह माने जाते हैं. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही हैं और जिनको बहुत सारे स्टेट्स मान्यता दिए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ इंटरनेशनल कस्टम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि जेनोसाइड है, स्लेव ट्रेड है, मर्डर या इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ दिस क्रिमिनल्स है. ठीक है, उनके साथ जो डिग्रेडिंग पनिशमेंट्स हैं, तो इन चीज़ों को अगर ख़त्म करना है तो करना है. मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ें हैं. Although the above list is not exhaustive, but if some state is continuously violating it, it seems to be considered as violation of human rights. It is desirable to study for the status of human rights. जैसे कुछ countries हैं अभी भी इसको follow कर रही हैं.
जेनोसाइड है, जेनोसाइड को बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो बैन कर दिया गया है। अब अगर फिर भी कोई कंट्री अगर उसको कर रही है तो उसको समझा जाएगा कि ये ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं, तो उसको हटा दिया जाता है वहाँ से। तो इसलिए इंटरनेशनल कस्टम्स भी बहुत एक बड़ा सोर्स है ह्यूमन राइट्स के लिए। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल जुडिशियल डिसीजंस। अब इंटरनेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुछ जुडिशियल डिसीजंस भी लिए जाते हैं, और वो जुडिशियल डिसीजंस ऐसे तो बाइंडिंग नहीं है, बट येस दे आर सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। Decisions of various international judicial bodies and are relevant in determining the rules of human rights issues. Although International Court of Justice cannot take decision of the matters, इस matters पे ICJ कोई decision नहीं ले सकता, but जैसे decisions of municipal courts on HR issues have contributed in development, ये development में बहुत ज़्यादा contribution देता है. Besides judicial decision, arbitral decisions are also important in mediating the complaints of human rights. जुडिशियल डिसीजन के अलावा जो आर्बिट्रल डिसीजंस होते हैं, जो आर्बिट्रेटर सॉल्व करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं HR ह्यूमन राइट्स की कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा जो सोर्स एक और है वो है अदर इंटरनेशनल सोर्सेज एंड डिफरेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। दूसरे जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है डेक्लेरेशंस हैं, रिजोल्यूशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, और ये सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस जो है उसको अडॉप्ट कर लेता है और स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग कर देता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ HR। इन्हीं में से अगर आप कह दो तो UDHR है जो 1948 में एस्टेब्लिश किया गया। डेक्लेरेशन इन तेहरान कॉन्फ्रेंस, वीनिया कॉन्फ्रेंस, ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं HR। नाउ लास्ट इज डिफरेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं यूनाइटेड नेशन के और सब्सिडरी बॉडीज़ के, जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट समझे जाते हैं ह्यूमन राइट्स के मैटर के लिए। ये सारे ही सोर्सेज हैं ह्यूमन राइट्स के, बट नॉट मीन्स आर एग्जॉस्टिव। इनमें से एग्जॉस्टिव कोई नहीं है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनल है, एज इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इसलिए ये इंटरनेशनल माने जाते हैं, और हमें कहीं ना कहीं इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और वो ह्यूमन राइट्स हमारे लिए ही हैं, सो वी शुड रिस्पेक्ट दैट। और दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ दिस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट।